ये जीवानी है दीवानी आ मेरी रानी। कॉपीराइट रखने के पहले मैं सोचा कि मैं थोड़ा चुप हो जाऊं। वेलकम बैक एवरीवन टू वेनिस एंड द मॉन्क। हियर वी गो। आ चुका है जियोवानी लियोनी का 18 साल के सेंटर बैक हैज जॉइंड लिवरपूल फ्रॉम पार्मा। जो रिपोर्टेड फी है इनिशियली 27 मिलियन पाउंड्स प्लस अचीवेबल एड-ऑन्स। एंड पार्मा ने अपने आप को फाइनेंशियली और सिक्योर किया है कि अगर लिवरपूल आगे जाके लियोनी को बेचेंगे तो पार्मा को 10% सेल ऑन प्राइस भी मिलेगा। सो आई थिंक सबके लिए एक बहुत बहुत अच्छी डील है। देखो यार, धीरे धीरे लिवरपूल फुटबॉल क्लब ये ट्रांसफर विंडो में बहुत सारे इश्यूज एड्रेस कर रहा है। सेंटर बैक में तो नंबर्स कम ही थे। हम मतलब स्टार्ट ऑफ द ट्रांसफर विंडो हम बोल रहे थे, स्पेशली जब से क्वांजा छोड़ के गया, कि हमारे पास सिर्फ तीन है। गोमेज जो इंजरी प्रोन है, जो एक्चुअली अभी भी इंजर्ड है, ट्रेनिंग में आए हैं। कोनाटे हैज अ निगल इन हिम एंड वर्जिल वैन डाइक एज कर रहा है। सो हमें हमारे सेंटर बैक ऑप्शंस को स्ट्रेंथन करना था एंड लिवरपूल कर रहा है। एंड दे हैव नाउ सिक्योर्ड द 18-year-old सेंटर बैक जो बहुत ही हाईली रेटेड है। थोड़े चीजें मैं लियोने के बारे में बताना चाहता हूं, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, ही इज अ unknown quantity for a lot of us. Before I read a few things जो पब्लिक ने कहा है, जो भी मैंने उसको देखा है, जितना भी देखा है, स्ट्रॉन्ग रीडिंग ऑफ द गेम बढ़िया है। ही स्लोज डाउन प्ले, बहुत अच्छी पासिंग करते हैं। स्पीड के बारे में थोड़े क्वेश्चंस हैं लोगों को, बट वो 18 साल के हैं सिर्फ। सो आई एम श्योर दैट विल improve as well and very highly rated in Italy. लोग उन्हें ये कह रहे हैं कि ही इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ Italian defense in years to come. So we have obviously invested in a lot of potential, but हम कैसे उसे utilize करेंगे ये season, उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। But let me just read a few things. Here we go. आ चुका है Fabrizio का Giovanni Leoni will fly to Merseyside on Thursday, जो आज है, in the next few hours, and the deal is almost sealed. Apparently उनके जैसे the story is incredible. 2 years ago his idol was Virgil van Dijk. Leone has said that he studied his skill and was inspired by him. From tomorrow, that is today, his dream will come true. So वो अपने idol के साथ खेलने वाला है, which I think is absolutely amazing. उनकी story बहुत ही unique रही है, because 2023 में सेरी सी में उन्होंने अपना डेब्यू किया था फॉर अ क्लब नोन एज पडोवा। फिर 2024 फरवरी में ही मूव टू सैम्पडोरिया एंड प्लेड इन सेरी बी। एंड लास्ट सीजन पार्मा के लिए खेले वो द फर्स्ट डिवीजन सेरिया में। सो नाउ यू नो he's moved a lot of clubs. So for a young man जो सिर्फ 16 17 18 की एज में तीन क्लब खेल चुके हैं, now he is moved to Liverpool. हम तो सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि ये इनका लॉन्ग टर्म परमानेंट होप हो. That only means that he's good. That means we've got our man and he's settling in well. लोग थोड़े रूमर्स ये थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड न्यूकासल ने भी एक लेट मूव किया था उसके लिए, बट हिज हार्ट वाज डिसाइडेड, आई मीन हिज हार्ट वाज मेड, ही वांटेड टू जॉइन लिवरपूल. ये आई डोंट नो वेदर ये ट्रू है कि नहीं, बट ये रूमर्स है. बट one thing is for sure कि AC Milan and Inter Milan were very much interested in him, but we have got the young centre back, which I think is amazing. Succession planning Virgil van Dijk की करनी ही पड़ेगी and we are doing it, which I think is amazing. रही बात कि हाउ वी विल यूटिलाइज हिम दिस सीजन, देखो मेरे हिसाब से ही इज गोना प्ले द लीग कप गेम्स, एफए कप गेम्स, चैंपियंस लीग में एक आध गेम जहां अगर क्वालिफिकेशन सील हो गई है, अगर वर्जिल वैन डाइक को हमें रेस्ट देना है, जो आई रियली होप हम करें ये सीजन, आई थिंक दैट इज वेयर ही विल स्टार्ट गेम. सो आई होप ही डजंट स्टार्ट मेनी गेम्स, बिकॉज उसका मतलब ये है कि वर्जिल वैन डाइक फिट है. But I see him getting minutes this season. I see him starting 7 to 10 games this season. Hopefully, उसका मतलब ये है कि हम लोग कार्लिंग कप, सॉरी कैराबाओ कप, एफए कप में डीप जा रहे हैं. चैंपियंस लीग में एक आध मैच मिल गया. प्रीमियर लीग में अगर आपको लगता है कि आगे जाके इंपॉर्टेंट गेम है चैंपियंस लीग में, यू कैन स्टार्ट हिम एंड रेस्ट वर्जिल वैन डाइक, बिकॉज हमें वो करना पड़ेगा. ये सीजन हम लोग
लाइक जब ट्रांसफर विंडो शुरू हुआ, जब हमने कौनसा को बेचा, कि हम लोग यही बोल रहे थे कि हमें सेंटर बैक चाहिए। फिर रूमर्स आए कि शायद से 2 सेंटर बैक लेंगे, वन यंग सेंटर बैक एंड समवन लाइक अ मार्क गेही जो इमीडिएटली आके प्लेज अ लॉट ऑफ गेम्स। सो हमने वो यंग सेंटर बैक तो ले लिया है। हाउ डज इट इफेक्ट द मार्क गेही साइनिंग, पोटेंशियल मार्क गेही साइनिंग? मेरे हिसाब से इट डजंट। आई थिंक वो एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट है टू साइन द सेंटर बैक। वो एक अलग ही ऑफ कोर्स अलग ही ट्रांसफर है, बट वो अलग ही बॉल गेम है ऑल टुगेदर, बिकॉज ये साइनिंग का इम्पैक्ट इमीडिएट फ्यूचर में कम है। दिस इज समथिंग विच वी आर बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर। मार्क गेही का साइनिंग विल हैव एन इंस्टेंट इम्पैक्ट ये सीजन एंड इन इयर्स टू कम एज वेल। मार्क गेही 25 साल के, इंग्लैंड इंटरनेशनल, कैप्टन मटेरियल, रेडी टू स्लॉट इन, पन इंटेंडेड। अगर मार्क गेही हम साइन करेंगे और अगर हम मार्क गेही को हर एक प्रीमियर लीग गेम में स्टार्ट देंगे, आई थिंक देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ही विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग। जियोवानी लियोनी के लिए ये बिल्कुल अप्लाई नहीं करता है। उन्होंने लास्ट सीजन 16-17 गेम्स ही खेले हैं। तो अगर आप एक तरीके से देखें, ये एक रिस्क है, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग in potential, but it is a risk because at the end of the day, 30 odd million pounds is a lot of money for someone जो established नहीं है। I know हमने क्वांजा को X amount पे बेचा, but क्वांजा खेला है, he's been part of the first team for a year or two, league भी जीता है, he's played big games। इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते। बट जब कोई ऐसे कहता है कि इंटर वांटेड हिम, एसी मिलान वांटेड हिम, he's the future of Italian defense, so you can't help but get excited। रिचर्ड ह्यूज के बारे में भी एक चीज मैं कहना चाहूंगा। एक साल हमने सिर्फ किएसा साइन किया एंड बहुत गालियां सुनी। हम लोग ने भी बहुत कुछ कहा कि क्या रहा है, कुछ तो करे। बट देयर वर पीपल बिहाइंड द सीन्स लाइक डेविड ऑर्नस्टीन जो बहुत तारीफ कर रहे थे कि रिचर्ड ह्यूज के बारे में लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, हमें तो दिख ही नहीं रहा था क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। बट अगर आप देखिए, एलिसन की सक्सेशन प्लानिंग हो गई है, ट्रेंट की सक्सेशन प्लानिंग हो गई है, रोबो की सक्सेशन प्लानिंग हो गई है, फ्लोरियन वर्ड्स आ गया है, वर्ल्ड क्लास नंबर 10। आपने एकेटीके एंड होपफुली इसाक, इसाक के बारे में भी मतलब वी आर इंटरेस्टेड, राइट? सो वी आर प्लानिंग फॉर लाइफ आफ्टर मोहम्मद साला एज वेल। एंड द बेस्ट थिंग इज ना दोस्तों, ये जो हम प्लान कर रहे हैं, जैसे एलिसन का नाम लिया, मोहम्मद हाशमी इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द टीम, लियोनी का नाम लिया, वर्जिल इज स्टिल पार्ट ऑफ द टीम। we're looking at Salah ka long-term replacement. Ekitike and Isak will be, hopefully Isak will be part of the team. So ऐसा नहीं कि एक प्लेयर गया है नया आया, इंटीग्रेट हो रहा है सब कुछ धीरे। वातावरण मस्त है और ऐसे ही रहना देना चाहिए। So we are slowly building a team which is already a team of champions and thinking about the future as well, which is something which is really exciting। हम लोग हमेशा एक बहुत ही वेल रन फुटबॉल क्लब रहे हैं एफएसजी के अंडर, वेरी वेल रन, सस्टेनेबल। बट नाउ वी आर स्पेंडिंग मनी बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर एंड ऑल्सो टू विन। आई थिंक ये सब साइनिंग्स आर फॉर अस टू विन इन द शॉर्ट टर्म, इन द लॉन्ग टर्म एज वेल, विच आई थिंक शुड एक्साइट एवरी लिवरपूल सपोर्टर। मेरे हिसाब से हम लोग मार्क गेही को भी साइन करेंगे, मेरे हिसाब से हम करेंगे, ये जस्ट एक गट फीलिंग है। बट राइट नाउ जियोवानी लियोनी इज अ रेड। आज वो ट्रैवल कर रहे हैं मर्सीसाइड टू कंप्लीट हिज मेडिकल। हाउ डू वी यूज हिम is up for debate। It's going to be very interesting to see how Slot integrates him to the plan, because the data boys are crazy about Giovanni Leone। उनको लगता है कि ये वर्जिल वैन डाइक का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट है। हम तो जानते हैं वर्जिल वैन डाइक is so good, the world knows। वैन डाइक जिसके साथ भी खेला, he's made them look very good। Case in point, Dejan Lovren, Matip, Gomez, Konate,
they are world class. They are very good players. Konate, Matip, Lovren, Gomez. But अगर आप बैंडाई को इक्वेशन से निकाल दो, so them on their own quality drops हमारी टीम की अलॉट. तो अगर हमने 30 मिलियन में वर्जिल वैन डाइक का सक्सेसर ढूंढ लिया है, it is a master stroke. But it is a risk. Certainly it is a risk because it's football. He's young, he's 18, कुछ भी हो सकता है. Again, निधि एक चीज बहुत बोलता है, he's not sure how an Italian player settles into the Premier League. वो हमने देखा है Italian players हमारे से क्या एक्ोलानी नहीं जमा, बोरिनी नहीं जमा, बैलोटेली नहीं जमा, सो लियोनी जमता है. लेट्स फाइंड आउट. किएसा को तो जमने ही नहीं दिया हमें. बट वेरी वेरी एक्साइटेड हाउ things are going in the transfer window for Liverpool Football Club. आज रात को बहुत स्पेशल स्ट्रीम है. We're gonna have a nice preview stream with everyone involved. But लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए. 2 minutes and the Monk. Giovanni Leoni is a red of the Reds.